नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राजीव और आप देख रहे हैं झारखंड अपडेट। दोस्तों चलिए शुरू करते हैं झारखंड अपडेट के आज के इस सेशन को। और झारखंड अपडेट के आज के इस सेशन में हम लोग देखने वाले हैं झारखंड असेंबली इलेक्शन जो संपन्न हुआ 2024 में। 2 चरणों में चुनाव संपन्न हुआ, मतगणना भी समाप्त हो गया है और झारखंड विधानसभा में जो 81 सीट है उन सभी के नए सदस्यों के बारे में इस सेशन में जानेंगे। आपको बता दें कि यह 5वां असेंबली था, यानी 5वां असेंबली इलेक्शन था झारखंड गठन के बाद, और इसके संबंध में पूरे डिटेल में हम लोग जानने वाले हैं जो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इम्पॉर्टेंट होने वाले हैं। उन सभी पॉइंट्स को और फैक्ट्स को हम लोग इस सेशन में देखेंगे। दोस्तों आपको बता दें कि झारखंड का ये जो विधानसभा चुनाव हुआ 2024 में, ये 2 चरणों में समाप्त हुआ। पहला चरण 13 नवंबर को समाप्त हुआ था और दूसरा चरण 20 नवंबर को, और काउंटिंग जो हुई वो 23 नवंबर 2024 को हुई मतगणना, और सभी के रिजल्ट आ गए हैं। और इस बार फिर से हेमंत सोरेन को, या कह सकते हैं कि हेमंत सोरेन वाले जो गठबंधन है, इंडिया गठबंधन, वो दोबारा से झारखंड में सत्ता में आ रही है। जैसा कि आपको पता होगा झारखंड में जो कुल विधानसभा सीट है उसमें 81 सीट है, जिसमें से अगर आपको बहुमत चाहिए तो 41 की आवश्यकता होती है, और इंडिया गठबंधन को 41 से ज़्यादा सीटें हासिल करने में सफलता हासिल हो गई है। आपको बता दें कि जो झामुमो गठबंधन है, जिसे इंडिया गठबंधन भी कहते हैं, कुल 56 सीट जीतने में सफल रही है, जिसमें झारखंड मुक्ति मोर्चा को 34 सीट प्राप्त हुई है, इंडियन नेशनल कांग्रेस को 16, राष्ट्रीय जनता दल को 4, जबकि कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया मार्क्सिस्ट लेनिनवादी को 2 सीट, यानी इंडिया गठबंधन में जेएमएम, आईएनसी यानी इंडियन नेशनल कांग्रेस, आरजेडी और सीपीआई-एमएल है। इन चारों को मिलाकर कुल 56 सीट हासिल हुई है इंडिया गठबंधन को। वहीं एनडीए यानी भाजपा गठबंधन की बात करें तो कुल 24 सीट एनडीए को प्राप्त हुआ है, जिसमें से गठबंधन में बीजेपी, आजसू, जेडीयू और एलजेपी थी। भारतीय जनता पार्टी को 21 सीट हासिल हुआ है, जबकि ऑल झारखंड स्टूडेंट्स यूनियन को 1, जनता दल यूनाइटेड को 1 और एलजेपी यानी लोक जनशक्ति पार्टी जो कि रामविलास पासवान गुट का है उसे भी 1 ही सीट प्राप्त हुआ है। इस तरह कुल 24 सीट एनडीए को प्राप्त हुआ है इस 5वें विधानसभा चुनाव में जो झारखंड में संपन्न हुआ है। इसके अलावा दोस्तों आपको बता दें एक और सीट गया है जेएलकेएम को, यानी झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा, और ये जो पार्टी है ये जयराम महतो की पार्टी है। और कुछ दिनों पहले ही, यानी लगभग 2-3 महीना पहले, इस पार्टी को चुनाव आयोग द्वारा मान्यता दी गई है। और आपको बता दें कि ये नई पार्टी है और इसका जो चुनाव चिन्ह था वो कैंची था, इसको जरूर ध्यान रखिएगा। इसके अलावा इस संबंध में बता दें कि हेमंत सोरेन झारखंड के अब पहले ऐसे मुख्यमंत्री होने जा रहे हैं जो लगातार दूसरा चुनाव जीतकर मुख्यमंत्री की कुर्सी संभालेंगे। आइए इस चुनाव के बारे में भी और भी बहुत कुछ जानते हैं। जो इस विधानसभा चुनाव में जो सबसे चर्चित सीटें रही है उनके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। हेमंत सोरेन जो कि बरहेट से चुनाव लड़ रहे थे वो चुनाव जीत गए हैं, जबकि कल्पना सोरेन, हेमंत सोरेन की पत्नी, गांडे से विधानसभा चुनाव जीत के फिर से एक बार एमएलए बन गई है। बसंत सोरेन दुमका से जीते हैं। सरायकेला से पूर्व मुख्यमंत्री चंपई सोरेन भी जो कि वर्तमान में बीजेपी में है, वो भी चुनाव जीत गए हैं। और धनबाद जो कि गिरिडीह में है, गिरिडीह जिले में स्थित है विधानसभा सीट, बाबूलाल मरांडी यहाँ से चुनाव लड़ रहे थे, ये भी जीत गए हैं। ये कुछ इंपॉर्टेंट सीट है जो दोस्तों, जो इम्पॉर्टेंट जो लीडर्स हैं जो चर्चा में इन दिनों रहे थे किसी ना किसी कारण से, और ये जिस भी विधानसभा सीट से जीते हैं उनके बारे में थोड़ा डिटेल था। इसके अलावा डुमरी से जीते हैं जयराम महतो, ये यंग लीडर हैं झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा के। कुल 70 सीटों पर इन्होंने चुनाव लड़ा था या अपने पार्टी के लोगों को लड़ाया था, परंतु मात्र 1 सीट हासिल हुई है जयराम महतो के जेएलकेएम को, और ये खुद जीतने में सफल रहे हैं जयराम महतो डुमरी विधानसभा से। और इस संबंध में और एक बात बता दें दोस्तों कि डुमरी विधानसभा में जयराम महतो ने झारखंड सरकार में मंत्री रही बेबी देवी को पराजित किया है।
बेबी देवी, जो कि पूर्व स्वास्थ्य मंत्री जगन्नाथ महतो की पत्नी है। जगन्नाथ महतो जो पूर्व स्वास्थ्य मंत्री थे, जिनका निधन हो गया था। इसके अलावा बता दें कि झारखंड में आयोजित होने वाला जो पहला चुनाव था वो 2005 में हुआ था, और जब झारखंड का गठन हुआ था 2000 में, उस समय बिहार विधानसभा चुनाव से अलग होने के बाद जो भी सीट झारखंड के हिस्से में आया था, उसी आधार पर विधानसभा में सीट अलॉट किया गया था। और झारखंड गठन के बाद झारखंड में जो पहला चुनाव हुआ था वो 2005 में हुआ था, और जो 24 में चुनाव हुआ ये झारखंड में विधानसभा का 5वां चुनाव था। इसके अलावा और कुछ बातें जो नोट करने लायक है, चौथी बार झारखंड के मुख्यमंत्री के तौर पर अब मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लेने वाले हैं हेमंत सोरेन। पहली बार वो 2013 में मुख्यमंत्री बने थे, दोबारा 2019 में विधानसभा चुनाव जीतने के बाद, और जुलाई 2024 में तीसरी बार मुख्यमंत्री बने थे हेमंत सोरेन, जब वह कुछ महीने की जेल में रहने के बाद वापस आए थे, जिन पर चार्ज था जमीन घोटाले से संबंधित, कथित जमीन घोटाले से संबंधित। उस दौरान चंपई सोरेन मुख्यमंत्री थे। इस तरह चौथी बार अब इस बार मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं फिर से हेमंत सोरेन। और वहीं अब तक झारखंड गठन के बाद की बात करें तो सबसे ज़्यादा बार मुख्यमंत्री बनने वाले व्यक्ति हो गए हैं हेमंत सोरेन। इससे पहले शिबू सोरेन, अर्जुन मुंडा और हेमंत सोरेन 3 बार मुख्यमंत्री रह चुके हैं, और हेमंत सोरेन अब चौथी बार बनने जा रहे हैं झारखंड के मुख्यमंत्री। वहीं बाबूलाल मरांडी, मधु कोड़ा, रघुवर दास और चंपई सोरेन एक बार झारखंड के मुख्यमंत्री रह चुके हैं। और मधु कोड़ा की बात करें तो दोस्तों ये एकमात्र ऐसे मुख्यमंत्री झारखंड के रहे हैं जो इंडिपेंडेंट जीते थे, फिर भी वो मुख्यमंत्री बनने में सफल रहे थे। वहीं राज्य में अब तक 13 मुख्यमंत्री हो चुके हैं। 3 बार इस दौरान राष्ट्रपति शासन भी लगा है, और 1 बार निर्दलीय विधायक के रूप में मुख्यमंत्री की भी ताजपोशी हुई है मधु कोड़ा के रूप में। इस संबंध में एक बात और रिपीट कर दे दोस्तों कि 2005 में पहली बार विधानसभा चुनाव हुआ था झारखंड में। 2024 में जो चुनाव हो रहा है वो 5वां विधानसभा चुनाव है, और 2000 में जो अब गठन हुआ था झारखंड का, तो बिहार विधानसभा चुनाव के आधार पर झारखंड विधानसभा का गठन किया गया था, और बाबूलाल मरांडी मुख्यमंत्री बने थे झारखंड के। इसके अलावा अब तक बात करें तो झारखंड गठन के बाद से अब तक कुल 7 व्यक्ति ऐसे हुए हैं जो मुख्यमंत्री के तौर पर झारखंड की सेवा कर चुके हैं। पहले मुख्यमंत्री थे बाबूलाल मरांडी जो 1 बार मुख्यमंत्री रहे, अर्जुन मुंडा 3 बार रहे हैं, शिबू सोरेन भी 3 बार मुख्यमंत्री रहे हैं, मधु कोड़ा 1 बार रहे हैं, हेमंत सोरेन 3 बार मुख्यमंत्री रह चुके हैं, और बहुत जल्द चौथे बार वो मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लेंगे। रघुवर दास भी मुख्यमंत्री रह चुके हैं, और लगातार 5 साल मुख्यमंत्री रहने का रिकॉर्ड भी उनके पास है, और चंपई सोरेन कुछ दिनों तक मुख्यमंत्री रहे थे। ये था दोस्तों आज का सेशन। उम्मीद करता हूँ पसंद आया होगा। धन्यवाद। फिर मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। तब तक जुड़े रहिए और देखते रहिए झारखंड अपडेट। धन्यवाद दोस्तों।